एक शराबी ने खूब पी पी करके अपने घर को उल्टी से भर दिया है। वो कह रहा है मुझे नया खरीदना है। अपने घर में उसने जहां देखो वहां वमन कर रखा है और गंधा रहा है, उसमें बीमारियां पैदा हो रही हैं और उसके घर में उसके जो कुछ पालतू पशु पक्षी थे वो उन बीमारियों से मर रहे हैं। वो अपना नशा नहीं छोड़ सकता, वो और ज्यादा पीता जा रहा है क्योंकि घर इतना गंधाता है कि होश बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। होश में आओ तो और बदबू आती है। तो जितना बदबू बढ़ती जा रही है वो उतना और ज्यादा पीता जा रहा है, जितना पीता जा रहा है उतना उलटता है और घर को और बर्बाद करता है। और उसने एक जबरदस्त उपाय निकाला है। क्या? वो कह रहा है मैं नया घर अब खरीदूंगा। कैसा लगा ये मजाक? कैसा लगा? माने शराब नहीं छोड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, घर साफ नहीं कर सकते। तीसरी बात, मूर्ख इतने हैं कि सोच रहे हैं जहां जाओगे वहां भी बर्बादी नहीं लाओगे। नए घर का भी करोगे क्या? और जितनी ऊर्जा में और जितना समय और संसाधन लगाकर, पैसा लगाकर तुम नया घर लाओगे, उसके एक बहुत छोटे हिस्से से तुम अपने इसी घर की सफाई कर सकते हो। पर कुल मिलाकर नियत यह है कि नशा नहीं छोड़ना है, बस ये है, इतनी सी बात। और नशे को बचाने के लिए मैं 10 और ग्रहों पर कूदफान करने को तैयार हूं। मैं पूरा ब्रह्मांड नापने को तैयार हूं। मैं एक चीज नहीं करूंगा। क्या? नशा नहीं छोड़ूंगा। नशा नहीं छोड़ूंगा, मजबूर हूं। और घर नहीं साफ करूंगा, आलसी हूं और बेईमान हूं। जितने संसाधन लगेंगे, आपसे पूछ रहा हूं, साधारण बुद्धि से बताइए, जितने संसाधन लगेंगे मंगल को कॉलोनाइज करने में, उतने संसाधनों में क्या हो जाएगा? पूरी पृथ्वी पुनर्जीवित करी जा सकती है। सब ठीक हो सकता है। और मंगल तक आप जाओगे भी। आम आदमी को ये फैंटेसी बहुत अच्छी लगती है। आप और मैं भी आम आदमी है, हमारा नंबर कभी नहीं लगने वाला। आपको कीमत का कुछ अंदाजा है? लॉक स्टॉक एंड बैरल जब आपको यहां से वहां भेजा जाएगा, कुछ आप समझ रहे हो? जो जाएंगे वो कितने लोग होंगे? वो मानवता वहां पूरी नहीं भेज रहे, वो उस मानवता का बीज भेज रहे हैं कि 0.001% लोगों को वहां भेज देंगे, वो वहां पे नई मानवता शुरू करेंगे। हमको और आपको क्या किया जाएगा? यहां सड़ने के लिए छोड़ा जाएगा। वो कहेंगे हम जो पीछे से ये सारी गंदगी छोड़ गए, ये तुम झेलो। ठीक उस उपद्रवी की तरह, जो कई होते हैं ना, जो बाप का पैसा वाले, और बिल्कुल जमीन की भाषा में बोलूं तो हराम का पैसा वाले, जो होटल में एक रूम बर्बाद करके बोलते हैं नाउ गेट मी अनदर, क्योंकि इसको तो मैंने बिल्कुल उल्टियां कर दी, कुछ कर दिया, अपना गए हैं वहां चेक इन करा और खूब उलट मारा। तो होटल के पास भी अगर गुंजाइश होती है तो उनको कहता है अच्छा दूसरे रूम में आ जाइए, इसकी तो आपने ऐसी तबाही कर दी है कि इसको साफ करने में 3 घंटा लगेगा, तो तब तक आप आई जाइए दूसरे रूम में। ये वो मानसिकता है कि होटल ही तो है पृथ्वी, एक रूम में घुसो, उसको बर्बाद करो, फिर दूसरे रूम में चेक इन कर जाएंगे। कोई दूसरा रूम माने दूसरा ग्रह। दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें समझ में आता है कि ये होटल नहीं है, और दूसरे वो जिनके लिए उनकी जिंदगी भी होटल है, पूरा अस्तित्व होटल है, जहां वो चेक इन करते हैं अपने पैसे के दम पर और चेक इन करके बस कंजम्पशन करते हैं। उनके लिए हर घर एक होटल है, प्रत्येक मनुष्य एक ग्राहक है और प्रत्येक स्त्री एक वैश्या है। सब कुछ उन्हें लगता है पैसे से ही खरीदा जा सकता है। वो किसी के पास जाएंगे, बात बस पैसे की करेंगे, कहेंगे क्या दिक्कत क्या है कहीं जाने में? पैसे ही तो लगता है ना, पैसा है मेरे पास, पैसे ही तो लगता है ना। मैं इन व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, पर आमतौर पर बहुत इस तरह के लोग होते हैं जो किसी से संबंध भी यही कह के बनाते हैं मेरे पास इतना पैसा है। वो सामने वाले व्यक्ति से नाता नहीं जोड़ते, वो सामने वाले व्यक्ति को भी खरीदते हैं। मुझे जो चीज पसंद आएगी मैं खरीद लूंगा। बात समझ आ रही है? आप थोड़ी पहुंच जाओगे वहां। आपके पास कितना? खुश हो रहे? आप और मैं यही रहने वाले हैं भाई। तो हमारे लिए बेहतर यह है कि हम इसी को ठीक रखें। और जो वहां पहुंचेंगे भी वो क्या होगा? वो एक सुपर इलीट क्लब होगा, और उसके पीछे यूजेनिक्स भी काम कर रही है। एक आनुवांशिक पूर्वाग्रह भी है। क्या? कि वहां लोग ही वही पहुंचेंगे जेनेटिकली सुपीरियर होंगे, क्योंकि जेनेटिकली सुपीरियर होता है वही तो अमीर होता है ना, ये मान्यता इनकी। तो वहां पर एक नई किस्म की मानवता फिर जन्म लेगी। और ये बातें कोई एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये बोलने वाला पूरा एक समुदाय है जिन्हें आम आदमी पसंद ही नहीं आता। आम आदमी पसंद मुझे भी नहीं आता, पर फिर दो बातें होती हैं। आम आदमी पसंद नहीं आ रहा तो जो उसकी मीडियोक्रिटी है उसको खत्म करो, आम आदमी को ऊपर उठाओ ताकि वो आम न रह जाए। और दूसरा ये होता है आम आदमी पसंद नहीं आ रहा तो उसको मार ही डालो। एक बात यह है कि आप कह रहे हो कि क्यों एक औसत साधारण जिंदगी जी रहे हो, उठो। जब उठोगे तो आम नहीं रहोगे। एक ही है। दूसरा ये कि ये सब आम आदमी है, इनको यहीं पृथ्वी पे मार दो, हम कहीं बाहर चलते हैं। और पृथ्वी पे मारने का क्या तरीका है? प्रचारित करो कि अभी तो हमें और बच्चों की जरूरत है। तो ठीक वही लोग जो कहते हैं कि चलो दूसरे ग्रहों पर, वही लोग हैं और ये भी प्रचारित करते हैं कि बच्चे खूब पैदा करो। जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे पृथ्वी उतनी जल्दी नष्ट होगी, उतना ज्यादा और रेशनलाइजेशन मिलेगा, जस्टिफिकेशन मिलेगा कि हम क्यों पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी तो बर्बाद होगी। पृथ्वी बर्बाद तुम्हारी जैसे लोगों की जैसे हुई है। इन्वर्टेड आर्गुमेंट है पूरा। खुद बर्बाद करो और बोलो कि देखो बर्बाद होगी तो मैं जा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? साधारण आदमी के लिए तो एक वीडियो गेम रह जाना, एक फैंसी रह जानी है कि एक स्पेस शटल उठा है, उसके भीतर लोग बैठे हैं बहुत सारे, और उन लोगों को अब एक बिल्कुल नई जिंदगी के लिए एक नए ग्रह पे ले जाया जा रहा है। उस शटल में आप बैठे हो क्या? और आप बैठना चाहोगे भी क्या? मैं तो आखिरी सांस तक इस पृथ्वी के लिए लड़ूं, क्योंकि इसने कुछ बिगाड़ा नहीं है भाई।
मैं किस अधिकार से यहां की सारी प्रजातियों का नाश करके खुद भाग रहा हूं? और जब मैं भागूंगा तो इन सब प्रजातियों को भी साथ लेके जाऊंगा क्या? और मैं जहां रहूं वहां मेरी चिड़िया नहीं है, वहां मेरी मछलियां नहीं है, वहां मेरे जंगल नहीं है, वहां मेरे पशु नहीं है, तो मैं वहां क्या कहकर किस अधिकार से और किस आनंद से सांस लूंगा? बोलो। और क्या इस तरीके की योजना है कि आप वहां जाओगे तो हाथी भी लेके जाओगे और सागर भी लेके जाओगे और सब मछलियां भी लेके जाओगे और सब पक्षी भी लेके जाओगे? कभी सोचा है? कोई तो पक्षी प्यारा होगा, उन सबको यहाँ पीछे छोड़कर मरने के लिए वहां चले जाना है? उनके प्रति हमारा कोई दायित्व तो नहीं है? बोलो। या योजना में शामिल है बात कि हम जब जाएंगे तो सारी बायोडाइवर्सिटी अपने साथ लेके जाएंगे? ये है क्या? सारे पेड़ वगैरह भी अपने साथ लेके जाएंगे? ये है क्या? जहां जाओगे वहां पीपल लेकर जाओगे, पीपल से कोई प्यार नहीं? तो ये कैसी विचित्र बातें जो करी जा रही हैं? हम सब एक साथ हैं, हम एक साथ आए हैं और हमें एक साथ ही जाना चाहिए अगर जाने की नौबत आए तो। और एक साथ कहां? मंगल ग्रह की नहीं बात कर रहा हूं, जाना माने जाना, विलुप्ति भी हो तो सबकी एक साथ हो। एक अर्थ में हम भाई बहन हैं सब, न सिर्फ सारी मानवता एक दूसरे के प्रति भाई बहन है, एक एक जीव, छोटा बड़ा सब, हम सब एक ही जगह से निकले हैं तो सहोदर हैं, एक ही मां के गर्भ से हम आए हैं। उनको यहां छोड़ करके तुम कहां उड़ने वाले हो भाई? उस जीवन की कल्पना करिए ना। न कुत्ता, न बिल्ली, न हिरण, न बाघ। आप उठ रहे हो, सुबह वहां जैसी भी होगी, पृथ्वी जैसी सुबह नहीं होती, वहां सुबह वहां जैसी भी आप उठ रहे हो, कोई चिड़िया नहीं है चहचहाने के लिए। आप जीना चाहते हो ऐसी जिंदगी? या इससे बेहतर यह है कि इसी पृथ्वी के लिए लड़ते हुए मरी जाए? आपके पास हो सकता है बहुत पैसा, आप चले भी जाओ, आपके जितने गरीब रिश्तेदार हैं वो सब पीछे रहेंगे। आप जाना चाहते हो? क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं पृथ्वी को ही बचाने की? क्योंकि कुछ भी छोड़ सकता हूं, नशा नहीं छोड़ सकता। आज इस घर में उल्टी करिए, कल उस घर में उल्टी करूंगा, और उस घर के बाद कहूंगा इतना अनंत ब्रह्मांड है, अब मैं किसी और ग्रह को कॉलोनाइज कर लूंगा। पूरा ब्रह्मांड किस लिए है? मेरे भोगने के लिए। एक ग्रह को भोग भोग के तबाह कर दिया, आप दूसरे ग्रहों को तबाह करूंगा। और एक बात अच्छे से समझिए, सारी शक्ति ऐसे ही लोगों के पास है। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये मैं बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल एब्सर्ड है। एक छोर पर भयानक है और दूसरे छोर पर मजाक है। दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं, पर ये जो बात बोल रहे हैं वो हो जाएगी, ये घटना घट जाएगी, क्योंकि सारी ताकत ऐसे ही लोगों के हाथ में है। और ये दुनिया धन बल बाहुबल से चलती है। धन बल बाहुबल उन्हीं के पास है, तो धन बल से बुद्धि बल भी वो खरीद लेते हैं। जितने भी बुद्धि वाले लोग होते हैं वो सब धन के पीछे पीछे, जैसे गधे के आगे गाजर, वो सब धन के पीछे पीछे अपनी बुद्धि भी ऐसे ही लोगों को सौंप देते हैं। द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड वर्क इन सच कॉर्पोरेशंस। हाँ या ना? वो कहते हैं हमारे पास बुद्धि और है किस लिए? बेचने के लिए। मैं बुद्धि बेचता हूं, कोई मेरी बुद्धि खरीदे, मुझे पैसा दे दे। एक बात बताओ, कोई अपना जिस्म बेच करके पैसे पाता है और कोई अपनी बुद्धि बेचकर पैसे पाता है, इन दोनों बातों में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा नहीं। दोनों का काम बस एक है कि जो प्राकृतिक रूप से मिला हुआ उसको बेच दूंगा, और बेच के क्या करूंगा? पेट चलाऊंगा, भोगूंगा। धन बल, बुद्धि बल, बाहुबल सब इनके पास है। ये जो चाह रहे हैं करके दिखा देंगे, हम आप बैठे रह जाएंगे। सर इसमें ये जो लोग स्पेस में जो पैसा लगाते हैं, जैसा मल्टी प्लैनेट ढूंढने के लिए अब ये जो लोग पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्यों नहीं लगा सकते? और भीतर, ये तो बाहर का क्लाइमेट चेंज हो गया, और जो भीतर का क्लाइमेट है उसको कोई नहीं दबाव बनाओ तो लगा सकते हैं, पर जब वो जो कर रहे हैं वो करते हुए भी तुम्हारे हीरो हैं, तो वो अपने तौर तरीके क्यों बदले? आप यहां आए, आप मेरे साथ थोड़ा चले, उससे पहले न जाने आप में से कितने लोगों के ऐसे ही हीरो रहे होंगे, इनको आप अपना आदर्श मानते हो, रोल मॉडल मानते हो। वो अपने तौर तरीके क्यों बदले? बताओ ना। आपकी नजरों में तो वो सुपरस्टार हैं, डूड हैं, हीरोज हैं। भारत की ही युवा शक्ति का बहुत बड़ा तबका है जो ऐसों को आइडलाइज करता है। आप जानते होंगे ऐसे लोगों को, लेकिन ये है सही बंदा जो चाहता है करके दिखा देता है। सब कुछ है इसके पास, इसने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, देखा? ये चाहे तो चुनावों के नतीजे पलटवा दे। आप जिसको इतना पसंद करोगे उसके हाथ में सारी ताकत सौंप दोगे ना, और वो जितनी ताकत पाता जाएगा आप उसको उतना आइडलाइज करते जाओगे। एक बात भूलिएगा नहीं, समाज में किसी भी व्यक्ति के हाथ में जो ताकत होती है उसे समाज ने ही सौंपी होती है। समाज को हटा दो, उस व्यक्ति को जंगल भेज दो, बताओ उसके पास क्या ताकत है? समाज हटा दीजिए, उस व्यक्ति को जंगल भेज दीजिए, क्या ताकत है? है ताकत? वो जो बैंक अकाउंट है वो एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, उस बैंक अकाउंट में उस व्यक्ति के सारे पैसे हैं। वो पैसे तभी तक कर सकते हैं जब तक समाज उन पैसों को ऑनर करता है। जिस दिन समाज उस पैसे को ऑनर करना बंद कर दे, उस व्यक्ति में क्या ताकत है? तो ये मत कहिए कि फलाना व्यक्ति बहुत ताकतवर हो गया है, वो व्यक्ति ताकतवर नहीं है। आपने उस व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत दे रखी है क्योंकि आपको लगता है कि वो व्यक्ति उस ताकत का हकदार है। ये वैल्यू जजमेंट गलत हो गया ना। जो हकदार नहीं था आपने उसको हकदार समझकर उसको इतनी ताकत दे दी। जिसको ताकत देनी चाहिए थी वो ठन ठन गोपाल घूम रहे हैं। ताकत बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत सोच समझ के किसी को दिया करिए। आप एक सेलिब्रिटी को ताकत दे देते हो, आपकी दी हुई ताकत का वो सेलिब्रिटी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है ना। आपने किसी को सेलिब्रिटी बना दिया, वो सेलिब्रिटी
आपने उसको सेलिब्रिटी बना के आपने उसको 100 मिलियन फॉलोअर दे दिए। मान लीजिए सेलिब्रिटी वही जो इतने फॉलोअर लेके घूमे, उसी को सेलिब्रिटी बोलते हैं। आपने उसको 100 मिलियन फॉलोअर दे दिए, वो 100 मिलियन फॉलोअर्स आपने दिए उसको। अब वो जाकर के बैठ जाएगा किसी अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा के पास। 5 मिलियन फॉलोअर उसने उस बाबा को सौंप दिए। वो 5 मिलियन उसके थे क्या? अपने आपने उसको दिए थे ना। देखिए किसको दिया। और वो अब जो अंधविश्वास फैलाएगा वो आपके घर को खा जाएगा। आपका सेलिब्रिटी ही यानी आपके घर को खा गया। सोच समझ किसी को ताकत देनी चाहिए। आपने डरपोक आदमी को सेलिब्रिटी बना दिया, उसका किसी सत्ताधीश ने हाथ मरोड़ दिया, तो वो कुछ भी करेगा अपने सेलिब्रिटी पावर का। और क्या करेगा? वो आपको ही मूर्ख बनाने के काम आएगा, सारा सेलिब्रिटी पावर। आपने किसी को सेलिब्रिटी बना दिया, वो आके आपको गुटखा बेच गया, आपका बेटा मर गया। उस बेटे को किसने मारा? आपने ही मारा ना, क्योंकि उस बेटे ने गुटखा खाना शुरू करा उस सेलिब्रिटी को देख के। उस सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी आपने बनाया था। अगर वो जो होर्डिंग पे चिपका हुआ है गुटखा खिलाने के लिए सेलिब्रिटी, अगर उसको आपने सेलिब्रिटी ना बनाया होता, वो एक आम इंसान होता जिसका वो हकदार है, तो क्या उसकी सलाह पर आपके बेटे ने गुटखा खाया होता? आपके बेटे ने गुटखा सिर्फ इसलिए खाया क्योंकि वो व्यक्ति अब सेलिब्रिटी के ओहदे से बोल रहा है। एक ऐसा ओहदा जिसका वो हकदार है भी नहीं, लेकिन उसको वो ओहदा आपने दिया। उल्टा भी होता है। आपके बेटे को जो आदमी सही सलाह देने जाए, आपका बेटा उसकी बात नहीं सुनेगा। बताओ क्यों? क्योंकि उसको आपने कभी सेलिब्रिटी बनाया नहीं। आपका बेटा कहेगा इनकी बात क्यों सुनो, ये है कौन? तू है कौन? व्हाई शुड आई लिसन टू यू? तू है कौन? तू है कौन? ये सवाल उठता है कि नहीं? डांट भी आप उसी की बर्दाश्त करते हो जो आपकी नजरों में कुछ होता है। जो कुछ ना हो उसको तो आप सीधे बोलोगे तू है कौन मुझे डांटने वाला? तू कौन मुझे समझाने वाला? और तेरे बाप का खा रहा हूं क्या? मेरा पैसा है, मैं खा रहा हूं, तू कौन है समझाने वाला? ये जवाब आप एक सेलिब्रिटी को नहीं दोगे क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। सोच समझ के ताकत दिया करो किसी को। आप जिसको ताकत दे रहे हो उस ताकत का आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इस पर और कुछ किसी का, खासकर वो लोग जिनके मन में बड़ी हसरतें हो मंगल पे बसने की। एक आए थे, बोले मैं देखो बेटा, जंगल में मंगल सुना होगा, पर मंगल पे जंगल नहीं होते। तो जो भी अरमान लेके जा रहे हो पूरे नहीं होंगे। उस मंगल पे जाने से अच्छा है यहां जंगल साबित रखो, जंगल में ही मंगल हो जाएगा। हेलो सर, मेरा इसी पर सवाल था। मैं भी इलॉन मस्क को फॉलो करती थी। तो ऐसे अगर हम नहीं करेंगे, अगर नहीं उन्हें बढ़ने देंगे, तो फिर विज्ञान की उन्नति कैसे होगी? हम और कैसे जान पाएंगे? और अरे जो कुछ जान जाते हो वहां बस जाते हो क्या? एटम के अंदर क्या है जान के तुम्हारा घर बना लिया है? कैसी बातें कर रहे हो? जानना एक बात है और कोलोनाइज करना दूसरी बात है। आप जाइए मंगल को जानिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन को कौन मना कर रहा है? अभी बात मंसूबों की हो रही है, अभी बात ज्ञानवर्धन की नहीं हो रही है। बात हो रही है कि आपके मंसूबे क्या हैं। आप मंगल क्या, आप इस गैलेक्सी से आगे निकल जाइए, आप आउटर स्पेस में एक्सप्लोरेशन करिए, आप कुछ करिए, आप अंतरिक्ष का चप्पा चप्पा छान मारिए। ज्ञान तो बहुत प्यारी चीज है, सब जानिए, पर ज्ञान एक बात है और नियत दूसरी बात है। अगर बात ज्ञान की है तो क्यों नहीं ज्ञानवर्धन करते इस क्षेत्र में कि इस पृथ्वी को बचाया कैसे जाए? इस मुद्दे पर क्यों नहीं ज्ञान हम खड़ा करते? जो हमारे ओशन की पूरी फ्लोर से हमने आज तक उसकी पूरी मैपिंग नहीं करी है, हम उसकी क्यों नहीं करते मैपिंग? हमें हमारे ही ग्रह का नहीं पता है कि हमारी जो ओशन फ्लोर है उसका कोई पुख्ता मैप हमारे पास आज तक नहीं है। कितनी प्रजातियां इस पृथ्वी पर हैं ये भी आज तक हम ठीक ठीक नहीं जान पाए हैं। हम आज भी अनुमान लगाते हैं कि प्रतिदिन 100 से 1000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं प्रतिदिन, पर एग्जैक्टली कितनी विलुप्त हो रही हैं हम नहीं जानते, और कौन सी हो रही हैं ये भी हम नहीं जानते हैं। ज्ञान बढ़ाना है तो ये ज्ञान क्यों नहीं बढ़ाएंगे? ये ऐसी बात है कि मेरे घर में आग लगी है और मैं वहां पड़ोस के मोहल्ले में ताकाझाकी करने जा रहा हूं, कोई पूछे तो क्यों जा रहे हो? ज्ञानवर्धन के लिए। क्या ज्ञान बुरी चीज होती है? क्या ज्ञान बुरी चीज होती है? भाई तेरे घर में आग लगी है, वहां तू कौन सा ज्ञानवर्धन करने जा रहा है? बाद में पता चला कि जहां जा रहा है वहां चाट पकौड़ी की दुकान है, ये इसका ज्ञानवर्धन। या वहां किसी घर में 2 लड़कियां रहती हैं, ये इसका ज्ञानवर्धन है। यहां जा किस लिए रहा है? ये बस अपनी हसरतें पूरी करने जा रहा है। और बोल क्या रहा है? मैं तो ज्ञानवर्धन के लिए जा रहा हूं। ये तुम ज्ञान अगर इकट्ठा कर भी रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? ताकि तुम्हारी गंदी कामनाएं पूरी हो सके। ऐसा ज्ञान किस काम का है भाई? ज्ञान बहुत अच्छी चीज है। एंटी एक्सप्लॉइटेशन होना एंटी साइंस तो नहीं है ना? या है? या साइंस का मतलब एक्सप्लॉइटेशन होता है? एंटी कंजम्पशन होना एंटी साइंस तो नहीं है ना? पर बहुत लोगों को लगता है ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि अच्छा ये कंजम्पशन के खिलाफ बात कर रहे हैं तो मतलब ये विज्ञान के भी खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विज्ञान तो बढ़े, पर जानने के लिए बढ़े, भोगने के लिए नहीं। जानना एक बात है, आज हमें सब पता है कि एक पक्षी का शरीर कैसा होता है। 1000 साल पहले हम नहीं जानते थे कि पक्षी की आंख कैसी होती है, पक्षी का दिल किस गति से धड़कता है, ये सब बातें हमें नहीं पता थी। आज हम सब जानते हैं। तो पक्षी के बारे में इतना जान गए तो क्या करें? पक्षी को खा जाए उठा के? जानना माने भोगना। या जान गया हूं तो अब मैं पक्षी के लिए दवाई विकसित करूंगा। पहले पक्षी की एनाटॉमी में नहीं जानता था तो मैं पक्षियों की मेडिसिन भी नहीं विकसित कर सकता था। आज अगर मैं पक्षी की एनाटॉमी जान गया हूं तो मैं क्या करूंगा? पक्षी के लिए दवाई विकसित करूंगा ना। ये करूंगा मैं पक्षी को जान गया हूं तो आसान हो गया इसको पकड़ के पका के खाना। ज्ञान का उपयोग किस दिशा में करना है ये तो बताओ। ये जोड़ा मत बैठा लीजिएगा कि साइंस माने कंजम्पशन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और आप दुनिया के ऊंचे साइंटिस्ट को देखेंगे, वो बहुत मस्त और सादा जीवन जीते थे। भोगने का काम दूसरे लोग करते हैं, भोगने का काम टेक्नोलॉजी के व्यापारी करते हैं। और टेक्नोलॉजी के व्यापारी और साइंटिस्ट में बहुत अंतर होता है। टेक्नोलॉजी का व्यापारी एक चीज होता है भाई और साइंटिस्ट दूसरी चीज होता है। इनको आप एक थोड़ी बोलोगे। या आइंस्टीन और इलॉन एक ही बात है? कोई समानता है? एक वैज्ञानिक है, एक टेक्नोलॉजी का व्यापारी है, इनमें समानता क्या है? पर हमको लगता है नहीं, लगभग एक ही बात है, लगभग एक ही बात है।